क्या टॉपिक है आपका? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, कोई आवेश अगर रखा है तो Q आवेश पॉजिटिव, तो इसके चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें किसी अगर दूसरे आवेश को लेकर के अगर आते हो, मान लो कोई आवेश लेकर के आए Q0+, यहां लेकर के आए, वैद्युत क्षेत्र, इसकी हैसियत जो है, वैद्युत क्षेत्र जो है वो यही था, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां लेकर के आ गए, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको यहां लेकर के आ गए, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको यहां लेकर के, इस एरिया में लेकर के आओगे, इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा। क्या लगना शुरू हो जाएगा? बल। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता तो बहुत डिस्टेंस पर रखा है, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसके एरिया से क्या है? ये बाहर, क्षेत्र से क्या है? बाहर। इसको यहां लेकर के अगर आ गए तो इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो कहने का मतलब सिंपल, केवल इतना ही जानना है, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर किसी दूसरे आवेश को लेकर के आओ, तो वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो। क्या करता हो? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो। तो वही एरिया क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। कोई बदमाश आदमी हो, मान लो यहां बैठा है, बहुत बदमाश आदमी है, तो इसका एरिया होगा। क्या एरिया होगा भैया? इतने डिस्टेंस पर कोई दूसरा बदमाश नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसका इलाका है? इसका इलाका है। और अगर यहां पर कोई बदमाश आता है तो कोई ये इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके एरिया से क्या है? बाहर। लेकिन इसके एरिया में ये अगर एंट्री मारेगा तो ये जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। बात समझ में आएगी? तो सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां किसी दूसरे आवेश को लेकर के आओगे, तो उस आवेश को क्या झेलना पड़ेगा? या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो वह स्थान क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। किसके द्वारा उत्पन्न? प्लस Q के द्वारा। बात समझ में आएगी? अब आता है वैद्युत बल रेखा। ये इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, काल्पनिक वक्र, कल्पना से खींचना है। और क्या खींचना? वक्र, या वो सरल रेखा भी हो सकता है, जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है। कौन सा आवेश चलता है? धन आवेश चलता है। तो वो जो चलने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग को कह देते हैं वैद्युत बल रेखा। अब इसको ऐसे समझिएगा, Q चार्ज है, इसका यही समझा दे रहे हैं हम। Q चार्ज है, ठीक है। इसका अपना एरिया होगा, वैद्युत क्षेत्र वाला एरिया, वैद्युत क्षेत्र है ये, इसके द्वारा। मान लो ये धनावेश है, किसी शर्त है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र अथवा सरल रेखा जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है। कौन सा आवेश चलेगा? धन आवेश। तो हम टेस्ट किससे करेंगे? धन आवेश से करेंगे वैद्युत बल रेखा का निर्माण करने के लिए। तो अगर एक धन आवेश यहां ले आए, मान लो यहां रख देते, तो इस पर बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। किधर भागेगा? उस साइड में। आप लोगों को तो पता ही है किधर भागेगा धनावेश? इधर। धनावेश पहुंच जाएगा यहां। अब यहां पर कोई बल
नहीं लगेगी, लेकिन यहां तक तो प्रतिकर्षण लगता है, इसीलिए धक्का मार के थोड़ा सा बाहर करते हैं। कोई धनावेश अगर मान लो वो धनावेश यहां रखते Q0, ये इसको प्रतिकर्षित करता है, किधर बाहर धक्का मारता है, इधर खिसकता चला जाता। तो ये मार्ग है, ये मार्ग है, या यहां रख देते तो यहां से धक्का मारता इधर निकल जाता, तो ये मार्ग है। इस मार्ग को क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये काल्पनिक है, काल्पनिक वक्र है, काल्पनिक रेखाएं में सरल रेखा खींची है। इसका मतलब ये हुआ प्लस Q आवेश Q0 आवेश को बल लगाता है तो प्रतिकर्षित करके इसको इस मार्ग से ले जाता है बाहर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसके पास हाथ पांव तो है नहीं कि हाथ से धक्का मारा हो, तो फिर इसने बल कैसे लगाया? हमको बल लगाना होगा तो मैं हाथ से लगाऊंगा। अब ऐसे खड़े होके तो नहीं लगा दूंगा, पिलो भैया खड़े हो गए और वहां बल लग रहा है, वो चीज उठ गई। बात समझ आए? तो इसीलिए कल्पना की गई कि कोई बल रेखा होगी जो इसको बल लगा करके वहां तक पहुंचाए। तो कौन पहुंचाए? वैद्युत बल रेखा। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, कैसे इसको काउंट किया गया है? कह रहे भैया धन आवेश कोई ले लो, आवेश के पास रखो, जिस मार्ग से होता हुआ आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो उस मार्ग को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। अब स्टेप वाइज देखो, इसको सीखेंगे। ऊपर वाला तो आपको पढ़ाई दिया, वैद्युत क्षेत्र, इसको मिटा सकते हैं हम। अब कोई धन आवेश है, कौन सा आवेश है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें वैद्युत बल रेखा किधर होती है? बाहर की ओर। यहां से वैद्युत बल रेखा निकलती है और कहां जाएगी? अनंत की ओर। यहां से निकलती है और अनंत में जाती है। कैसे? प्लस Q चार्ज अगर इसके पास रख दोगे तो ये इसको धक्का मारेगा और क्या करेगा? बाहर निकालेगा। यहां रखोगे उसको धक्का मारेगा, बाहर निकालेगा। यहां रख दोगे इधर धक्का मारेगा, यहां रख दोगे इधर धक्का मारेगा, यहां रख दोगे इधर, यहां रख दोगे इधर धक्का मारेगा, यहां रख दोगे इधर। ठीक है, तो ये कौन है? वैद्युत बल रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। पॉजिटिव चार्ज में धन आयन वैद्युत बल रेखा है, क्योंकि इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश को लाओगे तो बल लगेगा। जैसे मैं परिभाषा के अकॉर्डिंग बता देता हूं, कोई धन आवेश इसके पास रखोगे तो प्रतिकर्षित करके दूर हटा देगा। तो वो जो मार्ग है, जिस मार्ग पर चलता हुआ वो दूर हटा है, उसी मार्ग को बोलते हैं बल रेखाएं। कौन सी बल रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं। पॉजिटिव चार्ज में वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहां जाती हैं? पता नहीं कहां है। तो इसको क्या कह दिया हमने? अनंत। क्या कह दिया? अनंत। ठीक है, इसका फिक्स थोड़ी ना है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। चार्ज बड़ा हो, छोटा हो, कम हो, ज्यादा हो। नेगेटिव चार्ज के लिए कोई धनावेश अगर रखते हो तो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो मान लो धनावेश रखा तो क्या किया? यहां रखा तो इसने खींच लिया अपनी तरफ, यहां रखा तो खींच लिया अपनी तरफ, यहां रखा तो खींच लिया अपनी तरफ। तो इसीलिए ये मार्ग ऐसा बनता है। यहां पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो क्या करेगा? खींच लेगा। यहां रखोगे तो क्या करेगा? खींच लेगा। तो इसीलिए वैद्युत बल रेखा नेगेटिव चार्ज में अनंत से चलती हैं और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। ठीक है, समझ में आई? इसका फिगर आप लोग बना लेंगे। ये क्या है भाई साहब? ये सब क्या है? सरल रेखा। इसीलिए मैंने देखो सरल रेखा वाला टर्म भी डाल दिया। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, वक्र तो होगा ही, अथवा सरल रेखा, सरल रेखा भी होता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों हो जाए, ये तो मान लो अलग अलग है। ये क्या है? अलग अलग। इनको दूर दूर बनाइएगा। पहला फिगर, दूसरा फिगर, अब हम बनाते हैं तीसरा फिगर।
तीसरा फिगर, इसको ध्यान समझिएगा। तीसरा फिगर है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो और एक निगेटिव चार्ज रखा हो। ठीक है, पास दोनों है, पहले तो अलग अलग बनाए, पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, अब दोनों एक साथ। कोई धनावेश अगर यहां रखोगे तो ये इसको भगाएगा, इसी से टेस्ट करना, माल को ही तो पकड़ना है ना। और ऋणावेश क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करे तो ये इसकी तरफ चला जाएगा, चला जाएगा। मैंने आपको सिखाया पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और अनंत पे मिलती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, क्या होती है, निकलती है। इसको चाहो तो अलग अलग बना सकते हो। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, अनंत से आती है, निगेटिव चार्ज में समा जाती है। कौन सी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, तो इसमें तो आती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़ेंगे, टाइम लेंगे इसको पढ़ने में। कोई पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर रखा, यहां रखा आपने, तो ये धक्का मार देगा, और जैसे ये धक्का मारेगा तो इनके और पॉजिटिव चार्ज के बीच में दूरी कम होगी, तो प्रतिकर्ष आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने आपको सिखाया है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे से, दूरी कम तो बल ज्यादा। तो ये धक्का मारेगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो रास्ता ऐसे होगा, पर यहां के लिए रास्ता ऐसे नहीं होगा। यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे, प्लस Q चार्ज रख दिया, तो वहां नहीं भेजेगा उसको, मानी ये लगाएगा इस पर बल। कौन सा बल लगाएगा, मान लो F1 बल लगा दिया, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ, कितने बल से, F2 बल से करेगा। तो किसी आवेश पर यदि दो बल कार्य करते हो तो परिणामी बल, देखो दोनों के बीच में कोण है, तो एक बल, मैंने आपको बताया है कि जब दो बल कार्य करते हो तो परिणामी बल कितना होता है, F = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ कोण होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज के नियम पर तीसरा बल यहां लगेगा, अर्थात इस पर एक बल माइनस चार्ज लगा रहा है, एक बल प्लस चार्ज लगा रहा है, पर इन दोनों का परिणाम क्या होगा, यहां से जाएगा। तो इसलिए ये बल, ये चार्ज कैसे जाएगा, ऐसे घूमता हुआ। फिर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर ये होता हुआ इसके पास आएगा, इसका F1 घटेगा, इसका F1 धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, तो उस हिसाब से वो कर दी जाएगा। तो खैर इतने डिटेल में नहीं जाना आपको, मैं सीधा बता देता हूं आपको। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, फिर से रफली फिगर बनाता हूं। इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, ठीक है, इससे निगेटिव चार्ज अंदर आती हैं, तो यदि वैद्युत बल रेखाएं प्लस और प्लस चार्ज की हो तो वैद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। समझने के हिसाब से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज की हो और निगेटिव चार्ज की हो, तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो वैद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं को थोड़ा सा ये आकर्षित कर लेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इनके वैद्युत बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और कैसा बना देगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनल फिगर मैं यहां बना रहा हूं। ये जा रहा था ऐसे, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ मुड़, और इसकी तरफ कैसे आ रहा था, ऐसे, ध्यान देना, इसकी तरफ ऐसे और इसकी तरफ ऐसे, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव से जो निकलेगा इसमें मिक्स हो जाएगा, इससे इसमें मिक्स हो जाएगा,
और भी अगर मान लो वैद्युत बल रेखाएं हैं तो ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसमें ऐसे मिक्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा जाएगा इसमें ऐसे मिक्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से जाएगा ये घूमता हुआ इसमें मिक्स हो जाएगा, सॉरी इसमें से जाएगा पॉजिटिव चार्ज घूमता हुआ इसमें चला जाएगा, इसमें से जो सीधा निकल रहा है वो घूमता हुआ अनंत से होता हुआ इसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से, खैर ये तो मैंने सिंपल फिगर बनाया छोटा छोटा। अरबों खरबों रेखाएं होती तो अरब खरब रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इसमें जाएंगी। ये 4 6 नहीं है, अरबों खरबों रेखाएं, बहुत सी रेखाएं, ये निकलेगा इसमें चला जाएगा, ये निकलेगा इसमें चला जाएगा। बस समझ में आ रहा? तो ये हमारा हो गया थर्ड पिक्चर। तो कैसे याद रखेंगे? हमें मालूम है प्लस से बल रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलती है, -4 से क्या होता है, अंदर आती है। ये प्लस माइनस अलग अलग हो तो जैसा पहले सिखाया था ऐसे बनाएंगे, लेकिन जब दोनों पास में हो प्लस माइनस तो इसका मतलब है प्लस वाला इसको आकर्षित कर रहा है, माइनस वाला इसको आकर्षित कर रहा है। तो प्लस वाला निगेटिव को आकर्षित कर लेगा और माइनस वाला पॉजिटिव वाला भाग रहा था तो उसको क्या किया, पॉजिटिव वाला ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वाला इसमें से निकल के जा रहा था, नेगेटिव वाले ने क्या किया, अपनी तरफ बेंड करा लिया अर्थात आकर्षित कर लिया और अपनी तरफ मिक्स कर लिया। क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए अच्छी बात क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए अच्छी बात है कि उसमें वैद्युत बल रेखाएं आती हैं तो अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। बात समझ आएगी? और नेगेटिव चार्ज में ये बल रेखाएं देखो ऐसे आ रही थी तो इसने अट्रैक्ट करके इसको क्या किया, अपनी तरफ मोड़ दिया। तो ऐसे ना होकर के किधर चली गई, ऐसे, ऐसे ना होकर के किधर चली गई, ऐसे। बात समझ में आएगी? तो ये इसको आकर्षित कर रहा है और ये इसको आकर्षित कर रहा है। तो इस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से बनती हैं। ठीक है।